अभी इस सर्वे को लेकर के कौन कौन सा फॉर्म भरना है और कैसे भरना है, इसको थोड़ा बताया जाए। देखिए, जो आम रैयतदार है, सबसे बड़ा बात है कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई कागज मिसिंग हो और उसके खामियों में सुधार करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए इसका अभी राज्य सरकार द्वारा, मान लीजिए कि अगर किसी का जमीन 40 वर्ष 50 वर्षों से किसी और के कब्जे में है, ठीक, और वह व्यक्ति उसका रसीद नहीं कटवा रहा और जो जिनके पास कब्जे में वो रसीद कटवा रहा है, तो इसके लिए क्या प्रावधान किया गया है। देखिए मेरे जानकारी के अनुसार जब सर्वे टीम कोई व्यक्ति है, 3 भाई है, 2 भाइयों से जो है वंश की आगे बढ़ोतरी होती है और एक भाई से वंश का बढ़ोतरी नहीं होता है, लेकिन जिन 2 भाइयों से वंश की वृद्धि होती है उसमें से एक जो है कि दूसरे से अपना जमीन बेच देता है और बेचने के बाद सबका रसीद एक ही जगह कटता है, तो उनका निपटारा कैसे किया जाएगा। देखिए जैसे आप बताए कि 3 भाई 1 भाई नौल हो गया, अगर किसी व्यक्ति को वो नहीं दिया। जय हिंद साथियों, आप सभी का पहलेजा न्यूज यूट्यूब चैनल पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और पहलेजा न्यूज का फेसबुक पेज भी आ गया है, जाके फॉलो कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी जो है बिहार में लैंड सर्वे को लेकर के बहुत ही भूचाल मचा हुआ है, विभिन्न प्रकार के लोगों का क्वेश्चन हो रहा है, लोगों का जो है कि बहुत सारी समस्याएं हो रही है। और हमारे साथ देख सकते हैं साथियों, इनको तो आप पहचान ही रहे होंगे, कई बार हमारे कैमरे पे आ चुके हैं, हमारे वर्तमान सरपंच श्री रामाकांत महतो जी हैं। सरपंच साहब, आपका अपने चैनल में हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपको भी और आपके सारे दर्शकों को भी हार्दिक अभिनंदन है। अभी यहाँ पे जो भूमि सर्वेक्षण को लेकर के बिहार सरकार के द्वारा ये जो जारी किया गया है, यहाँ पे ये सबसे पहला जानकारी ये चाहेंगे कि भूमि सर्वेक्षण से बिहार सरकार को क्या फायदा होने जा रहा है। देखिए भूमि सर्वेक्षण से बिहार सरकार से लेकर आम जनता को भी फायदा होगा। जिसे आप देखते हैं कि अभी जो फिलहाल जमाबंदी, बहुत सारा जमाबंदी चलता है, हमारे परदादा छरदादा के नाम से चलता है, वो लोग मृत हो चुके हैं। राज्य सरकार का भूमि विवाद कम करने के लिए जो नया नियम लाया गया है कि जिसके नाम से जमीन का जमाबंदी चल रहा है वही रजिस्ट्री खरीद बिक्री कर सकेगा। अच्छा, इसमें एक चीज देखा, ये चीज जा रहा है कि वंशावली, बहुत लोगों का ये चीज मतलब इनको भी क्लियर नहीं हो रहा है कि वंशावली बनाना है तो कैसे बनाना है, कहाँ से फॉर्म मिलेगा, कौन से फॉर्म भरने हैं, कैसे कैसे क्या करना है। थोड़ा वंशावली के पूरा प्रक्रिया के बारे में बताइए और क्या करना है इसके लिए। देखिए सर्वे में सबसे आसान भू परिमाप एवं निर्देशालय बिहार सरकार ने सब दिन फेसबुक से अपना अपना नया अप टू डेट देते रहता है। इसमें आप सबसे आसान आपको स्वघोषित वंशावली, स्वघोषित वंशावली बिहार सरकार के फॉर्मेट फॉर्म 3 फर्स्ट लीजिए, उसमें अपना डिटेल डालिए और उसके बाद अपना नाम, पता, पिता का नाम अंकित करते हुए जो भी वंशावली है उसको भर कर आप सर्वे टीम में ऑनलाइन या ऑफलाइन जाए उसमें लगा सकते हो। पूरी तरह से मान्य है और किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। सर्वे टीम उसको जांच करेगी, अगर गलत पाए जाने पर दिक्कत होगा, अगर सही आप देते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सरपंच साहब, जैसे कि आप तो यहाँ पे पंचायत के प्रतिनिधि हैं, बहुत सारे लोग आपके पास जो है इन सब चीजों को, मुद्दे को लेकर के आ रहे होंगे। अभी तक कौन कौन से क्वेश्चन का आपको सामना करना पड़ रहा है जमीन सर्वे को लेकर। देखिए लोगों को जानकारी चाहिए। अभी साक्षर दर बिहार में भी कम है जी। साक्षर और शिक्षित में बहुत फर्क है जी। बहुत सारे जो अभी साक्षर हैं, शिक्षित नहीं है और अनपढ़ है, उनमें भ्रम फैला हुआ है। लेकिन हमारे समझ से बिहार सरकार का एक अति महत्वपूर्ण कदम है। सर्वे से घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि अगर आपके पास पेपर उपलब्ध नहीं है तो आपके पास खाता खेसरा मालूम है, फॉर्म 2 अगर आपका नाम से है तो फॉर्म 2 भरिए, नहीं तो आपके पूर्वज के नाम से जो गुजर गए हैं तब फॉर्म 2 के साथ फॉर्म 3(1) भी भरना है। आपको कागज निकालने के लिए समय मिलेगा, पर्याप्त समय मिलेगा। भागा दौड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है, बशर्ते आप अपना फॉर्म 2 क्लिक कर दीजिए 3(1) अटैच करके, अगर आपके साथ पूर्वजों का संपत्ति है। जैसा हम कई जगह भी देख रहे थे कि अभी हमारे पास जो है कुछ लोगों ने हमारे पास कुछ क्वेश्चन भी पूछा जिसका समाधान हम भी नहीं कर पाए, तो वही कुछ क्वेश्चन उन लोगों का है। थोड़ा इसके बारे में अगर बताया जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बिहार में अभी लगभग 45,000 गाँव है और जिसको पूरा पर सर्वे चल रहा है, किंतु अभी इस सर्वे को लेकर के कौन कौन सा फॉर्म भरना है और कैसे भरना है, इसको थोड़ा बताया जाए। देखिए जो आम रैयतदार है, आम जनता के लिए मात्र 2 ही फॉर्म भरना है।
फॉर्म 2 जिसके नाम से दस्तावेज के वाला है वो, अगर पूर्वज के नाम से है खतियानी जमीन है तो फॉर्म 3(1) अटैच करना है। अच्छा, और अभी मात्र 20 जिले में भी चल रहा है, उसके बाद 18 जिले में होगा। अच्छा, तो 20 जिले में चल रहा है, 18 जिले में भी होगा। और अगला सवाल, एक और सवाल था, सबसे बड़ा बात है कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई कागज मिसिंग हो और उसके खामियों में सुधार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, इसका अभी राज्य सरकार द्वारा चाहे भू परिमाप निर्देशालय द्वारा कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है, लेकिन हम अपना जानकारी के अनुसार बता रहे हैं कि अगर आपके पास पेपर उपलब्ध नहीं है और खाता खेसरा मालूम है तो आप अप्लाई कर दीजिए, आपको पर्याप्त पेपर निकालने का मौका दिया जाएगा या खुद सर्वे की टीम उसको जांच करेगी। चलिए देख सकते हैं साथियों, एक एक सवाल का जो है जवाब दे रहे हैं। और यहाँ पे भी कुछ और सवाल है कि यहाँ पे भूमि और राजस्व विभाग के जो सचिव हैं, जय सिंह उनका नाम है, उन्होंने एक चीज, अभी उनसे भी एक चीज पूछा गया कि बिहार सरकार के लिए जो है कि जमीन सर्वे क्यों जरूरी है, इससे लोगों को क्या फायदा होगा, तो वो अभी सही से नहीं बता पाए हैं इसके बारे में। नहीं लगता है कि बिहार के अधिकारियों को, नेताओं को थोड़ा इसके ऊपर जानकारी नहीं है, थोड़ा अच्छे से अध्ययन किया जाए? नहीं, देखिए, सर्वे होना अच्छी बात है, लेकिन इतना जल्दीबाजी होना अच्छी बात नहीं है। अच्छा। इसका उद्घोषणा 6 महीना पहले किया जाता है कि भाई सर्वे फलना फलना जिला में फलना दिन से समय से होगा, आप लोग अपना पेपर तैयार कर लीजिए। अभी आप रिकॉर्ड रूम में जाइए, ब्लॉक में जाइए, बहुत सारा सबके पेपर में कमी है, खुद सरकारी अभिलेख में ही कमी है, जिसके लिए सुधार के लिए भाग दौड़ यहाँ से वहां तक। आप छपरा रिकॉर्ड रूम में जाइएगा, कोई खतियान निकालना है, आपके पास खतियान नहीं है तो आपको 1 महीने का समय दिया जा रहा है कि 1 महीने के बाद आप जाइए। अच्छा, एक बात और पूछना चाह रहे थे, जो कि सबसे ज्यादा बार हमसे चीज क्वेश्चन पूछा गया। मान लीजिए कि अगर किसी का जमीन 40 वर्ष पर 50 वर्षों से किसी और के कब्जे में है, ठीक, और वह व्यक्ति उसका रसीद नहीं कटवा रहा, और जो जिनके पास कब्जे में वो रसीद कटवा रहा है, तो इसके लिए क्या प्रावधान किया गया? देखिए, मेरे जानकारी के अनुसार जब सर्वे टीम, आप अगर किसी का दूसरे के जमीन दखल कब्जा में है, जब आप अप्लाई कीजिएगा, रसीद दूसरा व्यक्ति कटवा रहा है, वो भी अप्लाई करेगा, दोनों जब मामला सर्वे टीम के पास पहुंचेगा तो दोनों से ठोस साक्ष्य मांगा जाएगा। ये रसीद कटवाने से ये नहीं होगा कि जमीन आपका हो गया। अच्छा। उसको ठोस साक्ष्य देना पड़ेगा कि केवाला के जरिए, बंदोबस्ती के जरिए, या खरीदगी के जरिए, या अंग्रेज के जमाने में 3 साल लगान नहीं देने के बाद नीलाम हो जाता था। बहुत सारा लोग इस स्थिति में जानकारी नहीं है कि हमारा जमीन नीलाम हो गया है। खतियान तो जैसा है, जैसा 1916, 1619 तक हुआ वैसे है। तो इस कंडीशन में, कुछ कंडीशन में ऐसा आएगा तो वो सर्वे की टीम उसको हैंडल करेगी, पूछताछ करेगी, दोनों टीम से पर्याप्त सबूत मांगेगी। अगर उन लोग से नहीं होगा, उसके लिए आपत्ति लगाने के लिए भी कहा जा रहा है कि 3 ऑप्शन दिया जाएगा, नहीं तो बाई कोर्ट जा सकते हैं। एक क्वेश्चन और हमसे पूछा गया था कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, 3 भाई है, 2 भाइयों से जो है वंश की आगे बढ़ोतरी होती है और एक भाई से वंश का बढ़ोतरी नहीं होता है, लेकिन जिन 2 भाइयों से वंश की वृद्धि होती है उसमें से एक जो है कि दूसरे से अपना जमीन बेच देता है, और बेचने के बाद सबका रसीद एक ही जगह कटता है, तो उनका निपटारा कैसे किया जाएगा? देखिए, जैसे आप बताए कि 3 भाई, 1 भाई नॉवल हो गया, अगर किसी व्यक्ति को वो नहीं दिया, नहीं लिखा अपना जीवित अवस्था, तो 2 भाइयों को में अटैच हो गया, रसीद साथे कट रहा है, तो इसका अभी सर्वे में जैसा प्रावधान है, या सामूहिक, मतलब दोनों भाई भी सर्वे करवा सकते हैं या अलग अलग भी करवा सकते हैं। जैसे आप सरपंच साहब क्वेश्चन समझे नहीं, जैसे किसी व्यक्ति के दादाजी हैं, उनके 3 व्यक्ति हुए, उन्होंने तीनों को बराबर बराबर जमीन बांट दिया, लेकिन एक व्यक्ति का वंश आगे बढ़ा नहीं और उनमें से 2 का वंश बढ़ा। फिर उसके बाद जिन 2 का वंश बढ़ा है उसमें से एक व्यक्ति अपना जमीन किसी मतलब चौथे से वो बेच दिया, तो और सबका जमीन का कागज एक ही जगह कट रहा है, उनका जमीन का जो है बंटवारा कैसे किया जाएगा? देखिए, पहले एक बात समझ लीजिए कि जब उस व्यक्ति बेच दिया, अगर दाखिल खारिज नहीं करवा होगा खरीदने वाला व्यक्ति, तो रसीद उसके साथ कट रहा होगा। अगर दाखिल खारिज भी नहीं करवाया है तो जब सर्वे में अप्लाई करेगा तो ऑटोमेटिक जिसका बिका है, जो हिस्सा बिचा है, वो माइनस हो जाएगा, नया खतियान बनेगा। जैसा कि दोस्तों देखिए, अभी हमारे साथ हमारे रमाकांत महतो सरपंच साहब जी हुए, और इन्होंने दोस्तों जो जमीन से संबंधित जो हमारे पास बहुत सारे लोगों ने जो क्वेश्चन भेजे थे
बहुत सारे लोगों को बहुत प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। हम आकर के इनसे एक एक चीज पूछे, इन्होंने सारा चीज इन्होंने बताया दोस्तों। और यह प्रयास कैसा लगा, पहलेजा न्यूज यूट्यूब चैनल तो लगातार आपको अपने सोनपुर एरिया, हाजीपुर एरिया, छपरा एरिया, पटना एरिया में लगातार एक्टिव है। और अगर कहीं भी कोई न्यूज के लायक बात अगर होती है तो हमें हमारा कॉन्टेक्ट नंबर नीचे लिखा होता है। और जमीन से संबंधित कोई अगर जानकारी चाहिए तो हमारे सरपंच साहब हैं, इनका भी कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जाके कॉल करके आप पता कर सकते हैं। और चलिए फिर मिलते हैं आप सभी को अगली वीडियो में, तब तक के जय।